ये जो वायदे किए जा रहे हैं दरअसल वोटरों को खरीदने के लिए, उनको घूस देने के लिए किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 7,82,000 करोड़ का कर्जा है। सवाल ये है कि इतना पैसा आएगा कहां? जो बजट सरप्लस में था, आज वो बजट घाटे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी मौका मिले तो देश के प्रधानमंत्री पद के तगड़े उम्मीदवार भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ऐसी भी स्थितियां पैदा हो सकती है कि अगर आप लाडली बहन योजना के लिए अगर आप पैसे एलोकेट करेंगे तो बाकी योजनाओं का क्या हो? तो फिर जनता तो दोनों तरफ से वादे पे हो जाएगा, तो एक ना एक तो जुमला हो जाएगा। अगर जनता ये गलती ना करे तो फिर ये दिक्कत पैदा नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन पहले दिन ही हंगामा हो गया। हंगामा हुआ मोदी की गारंटी पर। मोदी ने कहा था कि दिल्ली में पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों को 2,500 रुपए देने का वादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि पहली कैबिनेट बैठक हो गई, लेकिन मुद्दा ठप रहा। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने दिल्ली की बहनों को धोखा दिया है, वादा तो कर दिया लेकिन अब पूरा नहीं हो रहा है, जो कहा वो नहीं हो रहा है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अपने 15 और 13 साल के कार्यकाल पर ध्यान दें, जो आपने क्या किया उस पर ध्यान दें। पहले दिन ही सवाल उठाने वाले लोग कौन है? दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली चुनाव में वादा केवल वादा करने के लिए कर दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी किया गया था और अब उसमें काट छांट की जा रही है, महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर हंगामा हो रहा है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी को एक नसीहत दी थी और वो ठीक नसीहत थी। उस पर और दिल्ली पर बात करेंगे और कि क्या ये सच में वादा पूरा हो पाएगा। उससे पहले पीएम मोदी ने जो दिल्ली चुनाव में कहा था वो सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। अब आशुतोष जी से बात करते हैं। आशुतोष जी, जो दिल्ली चुनाव में वादा किया वो क्या पूरा हो पाएगा? क्योंकि पहले ही दिन जो वादा किया, पहले दिन का ही वादा कर दिया था, पहली कैबिनेट बैठक का ही वादा कर दिया था और पहले दिन ही हंगामा हो गया, कहा कि वादा पूरा नहीं होगा। ये आपको क्या लगता है? नहीं अंकुर, ये वाकई में बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जो पहली कैबिनेट होगी उस पहली कैबिनेट में ही महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात को फाइनल कर दिया जाएगा, यानी उसको ऑपरेशन में ले आया जाएगा। पहली कैबिनेट तो हो गई और उस कैबिनेट में इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ कि दरअसल कब से दिया जाएगा। सवाल दो हैं। पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि इस तरीके के वायदे क्या देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए उचित है? और क्या ये जो वायदे किए जा रहे हैं दरअसल वोटरों को खरीदने के लिए, उनको घूस देने के लिए किए जा रहे हैं? मेरा साफ तौर पर मानना है कि दरअसल ये वोटरों को घूस देने के लिए किया जा रहा है। वोटरों को कहा जा रहा है कि आप मुझसे पैसे ले लो और उसके बाद आप मुझे वोट दे दो। चुनाव आयोग इस पे खामोश रहता है, चुनाव आयोग इस पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करता और अब तो लगता है कि ये एक तरीके से रस्म हो गई है। इसी तरीके के वायदे के आधार पे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और उसी फॉर्मूले को दिल्ली में अख्तियार करके अब आम आदमी पार्टी की सरकार हार गई और भारतीय जनता पार्टी वहां पे आ गई। प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि दिल्ली के अंदर 2,500 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर महिला को देने हैं जो 18 साल से ज्यादा उम्र की है। क्या किसी ने इसका जोड़ घटाना किया है? क्या किसी ने इस बात को समझने की कोशिश की है कि इसका कितना खर्चा आएगा? दिल्ली के लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि 11,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इस स्कीम पर खर्च होंगे। दिल्ली सरकार का अपना बजट क्या है? 76,000 करोड़ का बजट है। दिल्ली सरकार की बजट का 2/3 हिस्सा यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन और उनके पेंशन में जाता है। अब आप सोचिए कि इसमें 11,000 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगी सरकार और कैसे ये दिया जाएगा? महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। महाराष्ट्र के अंदर इसी तरीके से कहा गया था कि 2,100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और ऐसी तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं की पहचान की गई थी।
2,50,00,000 महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपए देने की बात की गई। चुनाव के पहले तक तो 3 किस्त दे दी गई। अब चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब वह हालत ये है कि वहां की सरकार सशोपंज में को करे तो करे क्या? क्योंकि पूरी योजना पे 46,000 करोड़ रुपए खर्च आने वाले हर साल। 46,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आने वाले हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 7,82,000 करोड़ का कर्जा है। एक राज्य सरकार है जिसके ऊपर 7,82,000 करोड़ का कर्ज है। वो सरकार 46,000 करोड़ रुपए महिलाओं को देगी। यहां सवाल महिलाओं को देने न देने का नहीं है। सवाल यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से? और अगर ये पैसा आप दे रहे हैं तो फिर राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? राज्य की जो दूसरी तमाम योजनाएं हैं उनका क्या होगा? उन योजनाओं पर आगे विकास कैसे होगा? और यही कारण है कि नितिन गडकरी जो देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने सितंबर के महीने में, बल्कि मैं कहूं अक्टूबर के महीने में, इस बारे में आपत्ति जताई थी कि जो लाडली बहन योजना है, इस योजना के लिए अगर हम पैसे देंगे तो फिर बाकी की योजनाओं में हमें कटौती करनी पड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि सड़कें महाराष्ट्र के अंदर उसमें बनने में दिक्कत आएगी, सिंचाई के काम में दिक्कत आएगी, बिजली के काम में दिक्कत आएगी, तमाम बहुत सारी योजनाएं हैं, वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनमें कटौती करनी पड़ेगी। तो ये कहां से समझदारी का कदम है कि हर राज्य सरकार चुनाव जीतने के लिए वो इस तरीके की योजनाओं का ऐलान करती है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि मुफ्त में हम बिजली देंगे, आधे दाम पे पानी देंगे। वो उन्होंने दिया और उसकी वजह से 10 साल तक उनकी सरकार रही। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बजट सरप्लस में था, आज वो बजट घाटे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब उस बजट में अगर 11,000 करोड़ भी हम जोड़ देंगे तो आप समझिए कि अगला जो बजट आएगा दिल्ली का, वो घाटे में ही एक तरीके से जाएगा। तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा कि यमुना कैसे साफ होगी, फिर दिल्ली की सड़कें कैसे बनेंगी, दिल्ली में पानी की समस्या का निदान कैसे होगा? क्योंकि अगर आपको महिलाओं को पैसे देने हैं तो फिर बाकी सारी योजनाओं में आपको कटौती करनी पड़ेगी। मैं महिलाओं को पैसे देने के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि जब आप मुफ्त में पैसे देने की बात करते हैं तो 2 कारण है। एक तो आप घूस देते हैं महिलाओं को, और कि आप पैसे लीजिए और हमें आप वोट दीजिए, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि आप उनको मुफ्तखोरी की आदत लगाते हैं। जिसको भी आप मुफ्त में देने की बात करते हैं, उनको मुफ्तखोरी की आदत लगाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि घर बैठे खाने की आदत लग जाती है, आदमी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता, तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था जो है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है देश की, उसको इसका नुकसान होता है। इसको लेकर कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही थी उस पर कि जो वही वादे करिए, अपनी ही सरकार की, अपनी ही पार्टी से कहा था उस चुनाव के दौरान, वही वादे करिए जो आप पूरे कर सके। लेकिन उस पर तो बीजेपी भी हमलावर हो गई थी और बाकी पार्टियां भी हो गई थी। तो क्या लगता है, आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी को नसीहत तो दी थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने नसीहत दी थी, लेकिन उसी के साथ साथ नितिन गडकरी ने भी अपनी पार्टी को नसीहत दी थी। नितिन गडकरी तो महाराष्ट्र से आते हैं और वो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, और वो देश में इस वक्त बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और अगर कभी मौका मिले तो देश के प्रधानमंत्री पद के तगड़े उम्मीदवार भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसी भी स्थितियां पैदा हो सकती है। तो एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि आप ऐसी ही गारंटी दीजिए या ऐसी ही योजनाओं के बारे में बात करिए जिसको आप दे सके, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप ऐसी गारंटी मत दीजिए जो आप पूरा न कर सकते। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को तो पकड़ लिया गया, लेकिन नितिन गडकरी की बात को नहीं पकड़ा गया। नितिन गडकरी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि, और योजना का नाम लेके कह रहे हैं कि अगर आप लाडली बहन योजना के लिए अगर आप पैसे एलोकेट करेंगे तो बाकी योजनाओं का क्या होगा, बाकी योजनाएं दिक्कत में पड़ेंगी। तो देश के 2 बड़े नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई सुध है, ना ही कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सुध है, क्योंकि दोनों ही का मकसद ये कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण हमें चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2,100 रुपए देंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 2,500 रुपए देंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा हम भी 2,500 रुपए देंगे, बिना इस बात का कोई ब्यौरा दिए हुए कि 2,500 रुपए प्रतिमाह अगर आप महिलाओं को देंगे तो पैसे आएंगे कहां से, इसका एलोकेशन कहां से होगा, और इसका दिल्ली की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला। मुझे लगता है कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब तमाम राजनीतिक दल जब अगर इस तरीके के कोई वायदे करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाए कि आप ये बताइए कि ये पैसा लाएंगे कहां से, और क्या ये पैसा दूसरी योजनाओं में कटौती करके आप देंगे? अगर देंगे तो फिर इसका क्या फायदा होगा,
आपको क्या लगता है कि जो वादे किए गए, जैसे महिलाओं को 2500 रुपए देने का, अभी दिल्ली की ही बात करते हैं, महाराष्ट्र को भी छोड़ते हैं, क्या लगता है आपको, अगर वो पूरा हुआ, जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि तो बाकी योजनाओं में कटौती होगी, और अगर पूरा नहीं किया तो बाकी योजनाएं चलेंगी और ये योजना पूरी नहीं होगी, इस पर घेरा जाएगा, तो फिर जनता तो दोनों तरफ से वादे पे हो जाएगा, तो एक ना एक तो जुमला हो जाएगा। तो दिल्ली हाँ, का बट फिर लेकिन जनता से भी तो सवाल करना चाहिए ना कि आप पैसे लेकर, जिस दिन वो पैसे लेकर लोगों को वोट देना बंद कर देंगे, उस दिन जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो, सब इस तरीके के वादे करना बंद कर देंगे। भाई जनता भी तो पैसे लेकर ही वोट दे रही ना। अब महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके पहले मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। उसको लगता है कि जब हमने लड़की बहन जो लाडली लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के अंदर की और उसपे उनको जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई, तो फिर वो एक फार्मूला बन गया अपने आप में। इसी फार्मूले पे झारखंड की सरकार ने भी काम किया, जेएमएम की सरकार ने भी काम किया, वहां उनको जीत हासिल हुई। इसी फार्मूले में महाराष्ट्र की सरकार ने काम किया, लाडली बहन योजना लेकर, वहां भी उनको कामयाबी मिली। उसी फार्मूले को उन्होंने दिल्ली में लाने की कोशिश की, वहां भी कामयाबी। अगर महिलाएं ये तय कर ले कि हमें मुफ्त में 2100 रुपए नहीं चाहिए या 1500 रुपए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, तो फिर आप मुफ्त में क्यों लेना चाहेंगे? आप मुफ्त में ले रहे हैं इसलिए आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है और आप इस पर कोई सवाल नहीं खड़े करते हैं। तो ये गलती तो जनता की भी है ना। अगर जनता ये गलती ना करे तो फिर ये दिक्कत पैदा नहीं होगी। अगर ये योजना को पूरा करें तो सरकार पर बट्टा लगेगा, फाइनेंस पर बट्टा लगेगा, सरकार के वित्तीय बोझ बढ़ेगा, तो जो बट्टा लगेगा वो तो जनता को भी बट्टा लगेगा ना फिर योजनाओं पे। तो कह सकते हैं कि ये साफ-साफ कह सकते हैं कि इन योजनाओं का फायदा उठाए या ना उठाए, दिल्ली की जनता को बट्टा लगने वाला है। बिल्कुल, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, सरकार के पास लिमिटेड पैसा होता है। सरकार के पास जो है वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते। उनका एक लिमिटेड बजट होता है और उस बजट में उनको उस राज्य के अंदर या देश के अंदर तमाम योजनाओं को कार्रवाई करनी पड़ती है। उसी के हिसाब से आपको तमाम चीजें बनानी पड़ती हैं। अगर उस पैसे में कुछ और इकट्ठा हो जाए और कुछ देना पड़ जाए तो बाकी की योजनाओं से तो कटौती होगी नहीं। तो उसी तरीके की बात होगी। रोटी एक है, खाने वाले 3 थे पहले, अब उसमें आपने 2 और लोगों को जोड़ दिया, तो रोटी का दायरा आपका बढ़ नहीं रहा है। तो पहले जो रोटी 3 लोगों में बंटती थी तो उनका कम से कम पेट भरता था। अब उस रोटी में 5 लोग हो गए, तो कटौती तो बाकी के जो 3 लोग थे उन्हीं के हिस्से की कटौती होगी, तभी तो आप 2 लोगों को दे पाएंगे। अगर तो इसका मतलब क्या हो कि वो 3 लोग भी भूखे रह गए और जो 2 लोगों को मिला, उनको मिला तो जरूर लेकिन उनका भी पेट नहीं भरा। तो ये जब आप लिमिटेड बजट है, सीमित बजट है और उसी में आपको सब कुछ करना है, उसी में आप एक एडिशनल खर्चा लेके आ जाएंगे, एडिशनल वित्तीय बोझ डाल देंगे, तो जाहिर सी बात है बाकी योजनाओं में कटौती होगी। और अगर बाकी योजनाओं में कटौती होगी तो फिर लोग ये कंप्लेन करना भूल जाए कि सड़कें अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, बिजली टाइम पे नहीं आ रही है, सिंचाई नहीं हो रही, फिर ये सब लोगों को भूलना पड़ेगा तब। और या उनके लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो कंप्लेन करेंगे कि हमारे लड़कों को नौकरी भी नहीं मिल रही है और पैसे भी ले लेंगे। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अब आपने महाराष्ट्र की बात करी, जब दिल्ली की बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना का जिक्र अपने आप हो गया। अभी खबर चल रही कि 9 लाख महिलाओं के जो नाम है लाडकी बहन योजना के बेनिफिशियरी से उनको हटाया जाएगा। अभी फडणवीस खुद ही कह चुके हैं कि संख्या 15 लाख तक पहुंच जाएगी, जो नहीं है उनको हटाया जाएगा। कुछ लोग 20 लाख तक की बात कर रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर वादा तो कर दिया, कांग्रेस उसको जुमला बता रही है, कह रही महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ धोखा किया गया है, उन्हें धोखा दिया गया, मोदी ने जुमला फेंक दिया। महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा है, दिल्ली में भी अगर यही हो गया, दिल्ली में भी अगर ऐसी योजना का बंटाधार हुआ तो फिर बीजेपी को क्या इसका राजनीतिक नुकसान होगा? अगली किसी राज्य में घोषणा कर पाएगी इसकी? उम्मीद करता हूं कि जो राजनीतिक पार्टी इस तरीके के वायदे करे और वो वायदे पूरे ना कर पाए तो उसको इस बात का नुकसान हो, क्योंकि तभी जाके राजनीतिक दलों को ये बात समझ में आएगी कि हम ऐसे वायदे कर देते हैं जो पूरा नहीं कर सकते। अब आप पंजाब का उदाहरण आपके सामने है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 1000 रुपए वो देंगे महिलाओं को। 3 साल हो गए उनकी सरकार को, आज तक एक पैसा भी महिलाओं के खाते में नहीं गया हुआ। अब अगर वहां की महिलाएं ये तय कर लें कि उनके साथ झूठा वायदा किया गया, उनका वोट लिया गया और लिहाजा वो आम आदमी पार्टी को इस बात का सबक देंगी, तो फिर अगली बार कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो इस तरीके के वायदे नहीं करेगी, वो उतने ही वायदे करेगी जितने वो निभा पाए। दिक्कत क्या होती है कि आप कुछ पैसे तो एक डेढ़ महीने ले लेते हैं, 2 महीने ले लेते हैं, 3 महीने ले लेते हैं
और उसके बाद फिर आपको पैसे मिलते नहीं है और आप उस पैसे के आधार आप वोट दे देते हैं। तो जो चीज पंजाब के अंदर हुई है वही चीज दिल्ली में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? अभी आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ लोगों को, महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया था। अब जो ताजा जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं को उससे दूर रखा जाएगा। आप सोचिए, क्योंकि एक सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार अभी तक इतने दिन हो गए हैं, काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक महिलाओं के खाते में पैसे नहीं डाल पाए, क्योंकि वो यार्डस्टिक ही नहीं तय कर पाए, पैरामीटर्स ही तय नहीं कर पा रहे कि किन महिलाओं को देना है, किन महिलाओं को नहीं देना है। कभी कहते हैं कि ये महिलाएं 2.5 लाख रुपए जो पर मंथ पाती हैं, उससे ऊपर की महिलाओं को वो पैसे नहीं देंगे। कभी कुछ और उसमें पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाएंगे तो अगले चुनाव में उनको नुकसान होगा। तो वो ससोपंज में फंसे हुए हैं इस बात को लेकर। तो जब ऐसे वायदे क्यों करते हैं जो आप निभा नहीं सकते? सबसे बड़ी वजह क्या? सबसे बड़ी बात मेरा साफ तौर मानना है कि ये मुफ्तखोरी की आदत है, घूसखोरी की आदत है। ये देश के आर्थिक तंत्र को तो बर्बाद करेगी, जो हमारा और आपके परिवार का जो पुरुषार्थ है उसको भी ये खराब करेगी। क्योंकि अगर लोगों को मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत पड़ जाएगी, मुफ्त में रोटी खाने की आदत पड़ जाएगी, तो कौन आदमी है जो मेहनत करेगा? बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत करके कमाना चाहते हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत करके रोटी हासिल करना चाहते हैं। समाज में तो अधिशंक तबका वही होता है जिसको अगर मुफ्त में कोई चीज मिल रही तो अपना खा के मस्त रहता है और बाकी समय उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको 5 किलो अनाज वैसे ही मिल रहा है कोविड की वजह से, फिर आपको 2100 रुपए महिलाएं लाके दे रही है, 2500 रुपए लाके महिलाएं दे रही है, तो एक गरीब परिवार का तो खर्चा चल गया। तो वो क्यों काम करेगा? अगर वो काम नहीं करेगा तो उससे क्या होगा? आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है देश की वो अफेक्टेड होगी, उससे नुकसान होगा। अब आखिरी सवाल तो नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कि मोदी जी ने दिल्ली में कहा था कि पहली कैबिनेट में हम ठप्पा लगा देंगे, बहनों की खाते में पैसा जाएगा, पहली कैबिनेट में नहीं हुआ। अब ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब अगर कोई और पार्टी नहीं करती तो बीजेपी उठ के खड़ी हो जाती? अब नहीं, यही बात तुम्हें याद होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार हमले कर रही थी कि आम आदमी पार्टी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही कि देखिए आपने पंजाब के अंदर तो वायदा किया 1000 रुपए प्रतिमाह देने का, लेकिन आपने महिलाओं को तो नहीं दिया। आप झूठे वायदे करते, आप झूठे वायदे करते। तो अगर आम आदमी पार्टी अब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे जब सवाल पूछ रही है कि आपने तो कहा था कि पहली कैबिनेट में अनाउंस कर देंगे, आपने क्यों नहीं अनाउंस किया? यानी आप भी झूठ बोल रहे हैं, आपने भी झूठे वायदे किए हैं। बिल्कुल। तो वही बात है जो आशुतोष जी ने पूरे कार्यक्रम को में कहा कि अब इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे कि कुल मिलाकर जनता को अगर ऐसे फ्रीवीज वाले वादे करे जाएंगे, जो कि पीएम मोदी और बीजेपी इसका विरोध करती थी कि फ्रीवीज वाली राजनीति करते हैं, और अब खुद ही पे आ गए हैं और राज्यों के चुनाव भी जीते जा रहे हैं, उन्हीं वादों पर जीते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बट्टा तो जनता पे लगेगा, जनता की योजनाओं पे लगेगा, और अब दिल्ली में भी वही होने वाला जो महाराष्ट्र में हुआ है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.